गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बुद्ध काल के बारे में चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी बुद्ध काल के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि बुद्ध काल कह सकते हैं कि यूपीएससी के नजरिए से या ऑल स्टेट पीसीएस के नजरिए से या फिर हम वन डे एग्जाम्स के नजरिए से देखें तो बुद्ध काल एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं टॉपिक है। और बुद्ध काल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दोस्तों बुद्ध काल जो हम कह सकते हैं कि भारत में नए विचारों का आगमन, भारत में नए विचारों का एक तरीके से उद्भव होता है। और वो विचार जो पूरी सृष्टि में फैलते हैं, जो पूरे कह सकते हैं कि पूरे पृथ्वी में फैलते हैं और पूरी पृथ्वी को प्रभावित करते हैं और आज भी अपनी उपयोगिता या फिर अपनी प्रासंगिकता तो बनाए हुए हैं। तो दोस्तों वो विचारधारा चाहे वो किसी के द्वारा प्रतिपादित हो, जो उस समय तो अपने महत्व को बनाए रखी थी ही, लेकिन साथ के साथ आज भी उसका उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है, रोल है, भूमिका है जितनी पहले थी। वो सारे टॉपिक जो आज से रिलेट होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे आज से भी जुड़े हुए हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें विद्यार्थी को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ना केवल एग्जाम्स की दृष्टि से बल्कि अपने व्यावहारिक, अपने प्रैक्टिकल ज्ञान को बढ़ाने के नजरिए से भी। दोस्तों आओ शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म को अच्छे से जानने से पहले कुछ हम छोटी छोटी बौद्ध धर्म के बारे में फैक्ट्स, तथ्यों को जानेंगे ताकि आगे बौद्ध धर्म को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों देखते थोड़ी जानकारी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान अथवा जागृत होता है। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान अथवा जागृत होता है। प्रकाशमान का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति से खुद एक तरीके से रोशनी आने लग जाती है, खुद वो व्यक्ति एक तरीके से मार्गदर्शक बन जाता है, लोगों को जीवन का रास्ता दिखाने वाला कोई व्यक्ति, उसे प्रकाशमान कहा जा सकता है। अथवा जागृत मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो, जो जीवन का उद्देश्य जान गया, वो व्यक्ति जागृत हो जाएगा। तो दोस्तों जागृत या प्रकाशमान बुद्ध का मतलब होता है। इनका जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु, दोस्तों ध्यान रखना, शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी की हम वर्तमान स्थिति देखें तो ये नेपाल के भारत नेपाल सीमा के आसपास पड़ता है। आगे बढ़ते दोस्तों, इनका गोत्र अधिमान था। गोत्र इनका अधिमान था। बौद्ध साहित्य से हमें ये जानकारी मिलती है। कहां से? बौद्ध साहित्य से। जन्म पर कालदेव तथा कौंडिय ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक चक्रवर्ती शासक अथवा सन्यासी बनेगा। दोस्तों गौतम बुद्ध के बारे में हम जानते हैं, हमें पढ़ने को मिलता है, बहुत सारी कहानियों में, नाटकों में हमें देखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध को उनके पिताजी ने एक लंबे समय तक महल से बाहर नहीं जाने दिया था। उन्हें सारी ऐश्वर्या जो जीवन में के लिए ऐश्वर्यपूर्ण, विलासितापूर्ण बड़ी बड़ी चीजें होती है, वो सब गौतम बुद्ध को अपने महल में ही उपलब्ध कराई गई ताकि वो एक चक्रवर्ती शासक का क्या जीवन होता है इस चीज को समझ सके। चक्रवर्ती शासक के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, वो इस चीज को समझ सके। और चक्रवर्ती शासक जो होते हैं, जो बड़े बड़े राजा होते हैं, राजा का जीवन कितना शाही होता है, वो इस चीज को समझ सके। क्योंकि गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे वो हमेशा ये चाहते थे कि कहीं गौतम बुद्ध बाहर के जीवन से मैं खुद मिलने के बाद, देखने के बाद, लोगों के दुखों को देखने के बाद कहीं एक सन्यासी ना बन जाए, इसीलिए उन्होंने गौतम बुद्ध को महल में ही रखा लंबे समय तक। और महल में गौतम बुद्ध को सारी राजाओं वाली, शाही राजाओं वाली सुविधाएं उपलब्ध कराई। लेकिन जब गौतम बुद्ध को बाहर निकलने का अवसर मिला तो उन्होंने बाहर के संसार को देखा, जानने का प्रयास करा। और बाहर के संसार में जो उन्होंने दुख देखा, उस दुख के निवारण के लिए गौतम बुद्ध ने कह सकते हैं अपने जीवन को एक तरीके से बलिदान दिया अपने जीवन का। और उन्होंने संन्यास के मार्ग को अपनाया। संन्यास के मार्ग को अपनाने के बाद उन्होंने निर्वाण को प्राप्त करा और निर्वाण को भी इन्होंने जीवन का अंतिम उद्देश्य कहा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दर्शन महत्वपूर्ण है। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। तो दोस्तों जब बुद्ध अपने घर से बाहर निकले, महल से बाहर निकले, तो उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा, प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा। यहीं से बुद्ध को ये महसूस हुआ कि मैं तो राजमहल में रहता था, मैंने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा, मैं राजमहल में रहता था, कभी बीमार व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है, ये दुनिया में क्या क्या है, इस चीज को देखने के लिए कि आखिर कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमारी का कारण क्या है, क्या उसके वो इतना दुखी है, क्या बीमार होकर वो इतना दुखी है, क्या उसके दुख का कोई निवारण है, क्या समाधान है। बुद्ध के मन में ये प्रश्न बार बार उठ रहे थे। वृद्ध व्यक्ति को देख के ये प्रश्न बार बार उठ रहे थे कि व्यक्ति बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, एक मृत व्यक्ति देखा। इन सारी चीजों ने बुद्ध के मन को बहुत ज्यादा व्याकुल कर दिया और बुद्ध को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करा कि बुद्ध इन चीजों का समाधान
ढूंढे। ये जो मानव जीवन है और मानव जीवन में जो दुख है उनका समाधान ढूंढे। और बुद्ध ने उनका समाधान ढूंढा और समाधान के तौर पर बुद्ध ने बताया कि इच्छा ही मनुष्य के दुख का कारण है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग दे तो मनुष्य ना उससे कुछ पाने की खुशी होगी, ना कुछ खोने का गम होगा। व्यक्ति एकदम कह सकते हैं कि दुखों से परे हो जाएगा। ये गौतम बुद्ध ने रास्ता बताया। इन 4 चीजों को व्यक्ति गौतम बुद्ध के जो मन था वो व्याकुल हुआ और वो सन्यासी जीवन की तरफ बढ़े। आगे बढ़ते दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, इनके घर त्यागने की जो कह सकते हैं स्थिति थी, घर त्यागने की जो एक समय था, उसे दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहा गया। सारनाथ दर्शन के आचार्य अलार कलाम, शाक्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र दोस्तों, शाक्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बौद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। ये दोनों बौद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा दोस्तों, पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि बौद्ध का जो जन्म हुआ था वो पूर्णिमा को हुआ था। बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो भी पूर्णिमा पर हुई थी और बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त करा था वो भी पूर्णिमा पर ही ज्ञान प्राप्त करा था। तो पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, निरंजना नदी के किनारे निर्वाण प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को। और जब उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो बुद्ध कहलाए। आगे बढ़ते दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन देखते हैं। इसमें क्या था कि उर्वेला से बुद्ध सारनाथ आए, वह 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया। इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करा तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ है, जहां पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और ये पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था और इसी प्रक्रिया को, पहला उपदेश देने की प्रक्रिया को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया बौद्ध धर्म में। आगे देखते हैं दोस्तों, यहीं से संघ प्रवेश की शुरुआत होती है और यहीं से बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना होती है और संघ में बुद्ध से जुड़े हुए अनुयायी आते रहते हैं। बिंबिसार ने वेणुवन ध्यान रखना है। अनाथ भिंडक ने जेतवन बुद्ध को दान में दिए। आगे बढ़ते हैं, अपने शिष्य आनंद के कहने पर, महत्वपूर्ण बात, आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में संगम महिला के प्रवेश को अनुमति दी। अपने शिष्य आनंद के कहने पर। प्रजापति गौतमी पहली महिला भिक्षुणी थी। प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की पहली महिला भिक्षुणी थी। अब तक गौतम बुद्ध के जो शिष्य हुआ करते थे वो सिर्फ पुरुष हुआ करते थे, लेकिन आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने संघ के दरवाजे महिलाओं के लिए भी खोले। और प्रजापति गौतमी वो पहली महिला थी जिसने बुद्ध संघ में प्रवेश करा और बुद्ध की भिक्षु बनी। आगे बढ़ते हैं, कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला दोस्तों ध्यान रखना है, बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज पूरा नाम इनका पिंडोला भारद्वाज था। पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बना। वह घोषित राम विहार बुद्ध संघ को दान दिया। दोस्तों घोषित राम विहार ये भी ध्यान रखना है, उदयन ने बनवाया था, जो कौशाम्बी का शासक था। ये पहले जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में पिंडोला भारद्वाज के संपर्क में आके उनके प्रभाव से बौद्ध धर्म को जाना और जानने के बाद बौद्ध धर्म अनुयायी बने और घोषित राम विहार बुद्ध को दान में दिया, बुद्ध संघ को दान में दिया। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्ति के 20 वर्ष बाद बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। ध्यान रखना है, श्रावस्ती में बुद्ध ने उंगलीमान को सुधारा, उंगलीमान का मार्गदर्शन करा या फिर उंगलीमान को भी ज्ञान दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महानिर्वाण अपने शिष्य चुंद, ध्यान रखना अपने शिष्य चुंद के यहाँ सुकर मादक मतलब सुगर का मीट दोस्तों, सुगर का मीट भोजन ग्रहण करने से बुद्ध अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु होगी। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और बुद्ध की मृत्यु को महानिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया, या फिर एक तरीके से निर्वाण को कहते हैं सादा भाषा में। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध की मृत्यु पश्चात उनके अस्थि पंजर 8 भागों में विभाजित हुए तथा प्रत्येक पर स्तूप निर्माण कराया गया। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जब बुद्ध को कह सकते हैं, बुद्ध की मृत्यु के बाद जब बुद्ध को जिस भी तरीके से बुद्ध का कह सकते हैं उनका समाधिकरण हुआ, तो उनके जो अवशेष थे, जो उनकी हड्डियां थी, उनकी हड्डियों को 8 भागों में बांटा गया। उनकी हड्डियों को अलग अलग क्षेत्रों के
8 लोगों ने उनकी हड्डियों का दावा करा, उनके अवशेषों का दावा करा और उन अवशेषों को लेकर आए और अपने अपने क्षेत्रों में उन पर स्तूप बनाए। बढ़ते आगे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अस्थि पंजर 8 भागों में विभाजित हुए तथा प्रत्येक पर स्तूप निर्माण कराया। बुद्ध के अस्थि पंजरों के दावेदार कौन कौन थे दोस्तों? बुद्ध के अस्थि पंजरों के दावेदार जिन्होंने ये कहा कि बुद्ध हमारे और बुद्ध की एक तरीके से कहते हैं शारीरिक अवशेषों पर हमारा अधिकार है। तो आजाद शत्रु थे, बुद्ध के शिष्य रहे थे, बुद्ध बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे थे और बौद्ध धर्म में बहुत मान्यता थी कि कपिलवस्तु के शाक्य जहां से बुद्ध का जन्म माना जाता है, वैशाली की निचली बेठल द्वीप के ब्राह्मण, तावा के बल, पीपली वन के मौर्य आदि। दोस्तों अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं स्तूप चैप्टर विहार क्या होता है। तो दोस्तों स्तूप शारीरिक अवशेषों को जमीन में गाड़कर उसे के ऊपर एक गोलाकार ढेर बनाना। शारीरिक अवशेषों को जमीन में गाड़कर उसके ऊपर एक गोलाकार ढेर बना देना, उसे स्तूप कहा गया था। बाद में गोलाकार ढेर अच्छी कह सकते हैं ईंट के पत्थर के मजबूत तरीके से बनने लगे और एक तरीके से ये आज के समय में तो कह सकते हैं टूरिस्ट प्लेस बन के भी उभरे। आगे बढ़ते हैं। चैत्य शारीरिक अवशेषों के ऊपर समाधि बनाना। शारीरिक अवशेषों के ऊपर समाधि बनाएगी तो वो चैत्य कहलाएंगे और यह बौद्ध धर्म की उपासना का केंद्र। बाद में क्या हो गया दोस्तों? चैत्य के आसपास ही बिहारों का निर्माण किया जाने लग गया और वहीं भी बौद्ध धर्म के भिक्षु रहने लगे और वही उपासना का केंद्र बन गया। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने प्राप्त करी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बुद्ध काल को लेके अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बुद्ध काल में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं, तो बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली भाषा में उपदेश दिए। मुख्य भाषाओं में देखेंगे तो मुख्य भाषा की विशेषता क्या थी दोस्तों? कि पाली भाषा में जिस समय संस्कृत कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा बड़े बड़े राजाओं की भाषा होती थी, बड़े लोगों की भाषा होती थी, साम्राज्यों की भाषा होती थी। उस समय बुद्ध ने आम लोगों की जो भाषा थी पाली भाषा में अपने उपदेश दिए ताकि लोगों से ज्यादा जुड़ाव हो सके। उनके अनुसार संसार क्षणिक है दोस्तों, क्षणिक है। क्षणिक मतलब हर पल बदलता है ये संसार। इस संसार को उन्होंने एक सिद्धांत दिया था क्षणभंगवाद, और क्षणभंगवादी क्षणिक है कि संसार हमेशा बदलता है। आप एक पल यहाँ पर हो, शायद अगले पल आप जीवित ना हो, शायद अगले पल आप कहीं और हो, और ये सच्चाई है संसार की। तो उनके अनुसार संसार क्षणिक है, हमेशा बदलता रहता है, दुख में है, संसार में बहुत सारे दुख है और आत्म विहीन है, आत्मा विहीन है। मतलब संसार में कोई आत्मा नहीं है। जो धर्म आत्माओं की बात करते हैं, बौद्ध धर्म ने उनको एक तरीके से चैलेंज करा, चेतावनी दी और उनको बताया कि अकॉर्डिंग टू मी इस संसार में कोई भी आत्मा नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेदों की अपरुष्यता, मतलब वेद जो थे, वेदों को माना गया कि वेद वो ग्रंथ है जिन्हें पुरुषों ने नहीं लिखा, मानवों ने नहीं लिखा, जिनको भगवानों ने लिखा था, इसीलिए वेदों को अपरुष्य कहा गया। तो इन्होंने वेदों की अपरुष्यता, इन्होंने ये साबित करा, इन्होंने इस चीज को भी कह सकते हैं कि चैलेंज दिया कि वेदों की अपरुष्यता, वेद भगवान के द्वारा लिखे ना होके मानव के द्वारा ही लिखा गया है। ब्राह्मण श्रेष्ठता को इन्होंने चुनौती दी। हम जानते हैं ब्राह्मणों ने भारत में चतुर्वर्ण व्यवस्था को लागू करा, जिसमें सबसे ऊपर अपने आप को रखा और धीरे धीरे कह सकते हैं कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को रखते चले गए। इस चतुर्वर्ण व्यवस्था को इन्होंने चुनौती दी और चतुर्वर्ण व्यवस्था को इन्होंने जन्म के आधार पर न मान के कर्म के आधार पर माना। जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होगा वो व्यक्ति उसी व्यवस्था में, उसी वर्ण व्यवस्था में आना चाहिए। वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करा दोस्तों इन्होंने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म ने एक सिद्धांत दिया गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत है दोस्तों ये चार आर्य सत्य। इसमें क्या है? चार आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख का कारण है, निदान है और निदान के उपाय है। मतलब दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और निदान के उपाय है। उपाय क्या होगा? तो दोस्तों दुख का जो निदान होगा, उसका उपाय होगा वो अष्टांगिक मार्ग होगा। अगर कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग पर चलता है तो वो दुखों के निदान को पा सकता है, वो दुखों से बाहर आ सकता है। अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या कहा गया कि दुख निरोध का उपाय बताया गया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। दोस्तों आजकल आम भाषा में हम मध्यम मार्ग कहते हैं इस चीज को।
हम कहते हैं मध्यम मार्ग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि उससे उसके अपने दूर चले जाए, और इतना सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए कि उससे बाहरी लोग भी उसे लूट ले। एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई रस्सी होती है जिसपे कपड़े टांगने वाली रस्सी होती है, वो इतनी टाइट भी ना करी जाए कि वो टूट जाए, और इतनी ढीली भी ना छोड़ी जाए जब कपड़े टांगे तो वो लटक जाए। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग था कि उसे बीच के रास्ते में रहें, हर व्यक्ति को एक संतुलन रहते हुए कार्य करना चाहिए। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग था। अष्टांगिक मार्ग के 8 सोपान थे, और इसके 8 सोपान थे, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। दोस्तों कौन से सोपान थे? सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मात, आजीव, स्मृति, व्यायाम, समाधि। मतलब मनुष्य को ये सारी चीजों को अपने अंदर समाहित करना चाहिए। सम्यक दृष्टि, दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए जीवन में, वाक मतलब बातें अच्छी होनी चाहिए, कर्मात कर्म अच्छा होना चाहिए, स्मृति व्यायाम डेली व्यायाम करना चाहिए उसे रोज, समाधि और ध्यान भी लगाना चाहिए। अगर व्यक्ति इन सारी चीजों को करेगा तो वो दुख से बाहर आ जाएगा। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। भिक्षु कल्याण मित्र, क्योंकि भिक्षु जो होते हैं दोस्तों अष्टांगिक मार्ग के आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और भिक्षुओं का जीवन जो होता है कह सकते हैं कि अष्टांगिक मार्ग से ही वो फॉलो करते हैं, मानते हैं, इसीलिए वो दुखों से परे होते हैं। तो प्रत्यय समुत्पाद बौद्ध धर्म का एक अन्य सिद्धांत है। बुद्ध के उपदेशों का सार एवं संपूर्ण शिक्षा का आधार प्रत्यय समुत्पाद है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रत्यय। प्रत्यय का दोस्तों मतलब होता है किसी वस्तु के होने से, और सम उत्पाद का मतलब होता है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, मतलब किसी वस्तु के होने से किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांतों में कहा था इस संसार में कहीं भी आत्मा का अस्तित्व नहीं है, आत्मा नहीं है। तो जब गौतम बुद्ध से ये बात पूछी गई अगर इस संसार में आत्मा नहीं है तो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो दूसरे जन्म में उसके अंदर क्या जाता है? तो गौतम बुद्ध ने इसका जवाब दिया कि दूसरे जन्म में व्यक्ति के कर्म जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति ने इस जन्म में कुछ ऐसे कर्म करे थे जिन्हें भोगना जरूरी था, और वो उन जो कर्म थे उनका परिणाम उसे मिलता इससे पहले उसकी मृत्यु होगी, इसलिए अगला जन्म उसका होगा ताकि वो जो उसने कर्म करे उन कर्मों को भोग सके। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का यही सिद्धांत लगभग प्रति समुत्पाद था। गौतम बुद्ध ने कहा कि एक चीज की होने से दूसरी चीज का होना, मतलब आपने गलत कर्म करे, आपने अच्छे कर्म करे, अब आपको वो भोगने, क्योंकि आपके कर्म थे इसीलिए आपको अगला जीवन मिलेगा। अगर आप इन कर्मों को ही नष्ट कर दोगे तो आपको अगला जीवन नहीं मिलेगा कभी भी, और ये जन्म मरण का जो चक्कर है ये बंद हो जाएगा, चक्र बंद हो जाएगा, और जन्म मरण के चक्र के बंद होते ही आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो गौतम बुद्ध का निर्वाण ये था कि मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, पैदा होता है मरता है, यही दुखों का कारण है। ये जो चक्र बना हुआ है इस चक्र को तोड़ देना ही निर्वाण है। तो गौतम बुद्ध ने प्रतिसमुत्पाद में यही समझाने का प्रयास किया था। यह बौद्ध धर्म का कारण कर्म सिद्धांत, इसे ध्यान रखना, कारण कर्म सिद्धांत है, मतलब कर्म से ये कारण होते हैं। इसे हेतु परंपरा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निर्वाण, मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना, जो मैंने आपको अभी समझाया था। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। प्रत्यय समुत्पाद जो अपना सिद्धांत था, गौतम बुद्ध ने इसमें एक कह सकते हैं एक व्याख्या दी थी कि प्रत्यय समुत्पाद का मतलब होता है जब एक दीपक होता है और एक दीपक बुझने वाला होता है, लेकिन बुझते बुझते भी वो और दीपकों को जला जाता है, तो मतलब वो जो दीपक था वो हम कह सकते हैं यही पे गौतम बुद्ध ने दीपक का बुझ जाना, और वो बुझ रहा दीपक जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, मतलब वो दीपक बुझते बुझते भी और दीपकों को जला जाता है, ऐसा ना हो के वो सारे दीपकों का बुझ जाना ही जीवन चक्र से मुक्त है। और उस दीपक का बुझ जाना किसी अन्य दीपक को जलाने से पहले ही हम निर्वाण कहते हैं इसे। तो दोस्तों निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, परंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात प्राप्त होगा। निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही कह सकते हैं कि प्राप्त होगा। त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म, ये बौद्ध में त्रिरत्न है, जो मतलब एक कहते हैं कि एक जो बुद्ध अनुयायी होता है उसके जीवन में ये चीजें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 10शील, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार व नैतिक जीवन, निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार व नैतिक जीवन पर बल दिया गया है। यह 10शील ही नैतिक जीवन का आधार है। अगर बौद्ध धर्म की इन 10 जीवन जीने के तरीकों को आप अपनाओगे, जब आप अपना जीवन व्यतीत करोगे, इन तरीकों को आप लेके चलोगे, तो आपको निश्चित ही निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये कौन से? अहिंसा, लोगों से लड़ो मत, सत्य, हमेशा सच बोलो, असत्य, चोरी मत करो, अपरिग्रह, बहुत सारा धन इकट्ठा मत करो, ब्रह्मचार्य बनो, और आपका
असमय भोजन ना करना, व्यभिचार ना करना, मद निषेध, आरामदायक जीवन ना जीना, त्यागना आरामदायक जीवन, आभूषणों को त्यागना, अगर ये सारी चीज़ आप छोड़ देंगे तो आपको निश्चित तौर पर निर्वाण की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की शाखा हीनयान एवं महायान में अंतर। तो दोस्तों हम देखेंगे आगे जाके बौद्ध धर्म कई शाखाओं में विभाजित हो जाएगा, और हम वर्तमान में सुनते हैं कि बौद्ध धर्म 64 शाखाओं में विभाजित है, लेकिन 2 शाखाएं जो महत्वपूर्ण है हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म की शाखा हीनयान एवं महायान में अंतर। तो हीनयान जो दोस्तों जो है बुद्ध एक महापुरुष मानती है, बुद्ध को कहती है कि बुद्ध एक महापुरुष थे, ये बुद्ध को एक देवता मानते हैं। ये सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। ये कहते हैं कि सभी को अपने प्रयत्न करने पड़ेंगे, सभी को कर्म करने पड़ेंगे, सभी को खुद से प्रयास करने पड़ेंगे, मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है। तो ये क्या कहते हैं, ये पर सेवा तथा परोपकार पर बल देते हैं, उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण। और ये कहते हैं नहीं, सबको, अगर कोई अपने पास से भी क्या कहते हैं निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकता, कोई निर्वाण प्राप्त करने अक्षम है, तो हम उसके बदले के कर्म करेंगे और उसे और अपने कर्म उसे देके उसे निर्वाण प्राप्ति तक पहुंचाएंगे। दोस्तों ये मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते, ये मूर्ति पूजा मोक्ष के लिए बुद्ध की एक कृपा आवश्यक मानते हैं। ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा की आवश्यकता मानते हैं, क्योंकि बुद्ध इनके लिए देवता है, और जब आप अपने देवता की पूजा करोगे तो देवता आप पे मेहरबान होंगे और देवता आपको मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साधन पद्धति अत्यंत कठोर, इनकी जो साधन पद्धति साधना पद्धति थी वो अत्यंत कठोर है। भिक्षु जीवन का हिमायती, ये कहते हैं भिक्षु जीवन ही होना चाहिए। तो दोस्तों भिक्षु और उपासक बौद्ध धर्म में 2 कह सकते हैं अनुयायी होते हैं, 2 प्रकार के, एक भिक्षु होते हैं, एक उपासक होते हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। साधन कह सकते हैं सरल व सुगम, और भिक्षुओं के तथा साथ उपासकों को भी इन्होंने महत्व दिया, लेकिन यहाँ पे बस भिक्षु को महत्व दिया जाता है। तो एक तरीके से थोड़ा सा कठोर है ये हीनयान, महायान थोड़ा सा सरल है। आदर्श जो है इनका वो अहर्त को प्राप्त करना है, और यहाँ पे देखिए निर्वाण को प्राप्त करना है इनका आदर्श है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य पाली भाषा में, इनके पाली भाषा में, इनके साहित्य संस्कृत भाषा में। दोस्तों आगे जाके दोस्तों बौद्ध धर्म की एक और जो महत्वपूर्ण शाखा उभरेगी, कहेंगे कि हिंदू धर्म का प्रभाव बौद्ध धर्म पे पड़ेगा, और एक और शाखा उभरेगी जिसका नाम है ब्रजयान शाखा। और ब्रजयान शाखा वो शाखा होगी जहाँ पर बौद्ध धर्म में भी हम तंत्रवाद को देखेंगे, बौद्ध धर्म में हम टोना टोटका को देखेंगे, बौद्ध धर्म में हम तप को देखेंगे। जैसे आज भी हम देखते हैं हिंदू धर्म के कुछ संप्रदायों में तप को बहुत महत्व दिया जाता है। बहुत सारे साधु होते हैं जो अपने पूरे जीवन, हम देखते हैं हरिद्वार या अयोध्या की कुछ चीज़ों को देखते हैं, बहुत साधु है अपने पूरे जीवन तप में व्यस्त रहते हैं, पूरे जीवन बाल नहीं काटते, पूरे जीवन कहते हैं कि बैठे बैठे ही निकाल देते हैं, पूरे जीवन अपनी एक टांग पे खड़े खड़े। ये सारी चीज़ें फिर बौद्ध धर्म में आएंगी, और बौद्ध धर्म की एक शाखा का विकास होगा जिसे ब्रजयान शाखा कहेंगे, जो तंत्रवाद पर विश्वास करेगी। आगे दोस्तों भिक्षु और उपासक। दोस्तों भिक्षु वो होता है जो पूर्ण, जो कह सकते हैं कि पूर्ण अनुयायी होता है, सन्यासी होता है, एक तरीके से जीवन का परित्याग करता है। और उपासक वो होता है जो कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए अनुयायी बन जाता है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए को उपासक कहते हैं, और जबकि जो पूर्ण रूप से अपना जीवन सन्यासी रूप में परिवर्तित कर देता है उसे भिक्षु कहते हैं। आगे देखेंगे हम सुत्त पीठक। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि हीनयान बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं, या बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो सुत्त पीठक जिसमें बुद्ध की कथाएं हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विनय पीठक संघ के नियम है, संघ में कोई व्यक्ति आया किस तरह से प्रवेश होगा, किन अनुशासनों का उसे पालन करना पड़ेगा, तो संघ के नियम। और अभिधम्म पीठक बुद्ध के उपदेश में बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी हमें अभिधम्म पीठक मिलती है। और कई बौद्ध संगतियां हुई हैं, 4 बौद्ध संगतियां, और 4 बौद्ध संगतियों में अलग अलग कह सकते हैं इनको लागू करा गया, इन्हें लिखा गया, इन्हें लिपिबद्ध करा गया। और दोस्तों हम थोड़ा सा बौद्ध कह सकते हैं कि बौद्ध विश्वविद्यालयों पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारत के अंदर कितने बौद्ध विश्वविद्यालय थे? तो दोस्तों नालंदा सबसे पुराना बौद्ध विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त गुप्त शासक ने की थी, जो बिहार में स्थापित था। विक्रमशिला दूसरा बौद्ध कहते हैं विश्वविद्यालय था। धर्मपाल, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना करी थी, जो बिहार में था। और सोमापुरी ये भी धर्मपाल ने स्थापना करी थी, और ये बंगाल में था। दोस्तों वल्लभी भट्टारक ने इसकी स्थापना करी थी, गुजरात में था। और ओदंतपुरी
गोपाल ने, पाल वंश के शासक गोपाल ने इसकी स्थापना करी थी, जो बिहार में था। दोस्तों ये बौद्ध धर्म के बारे में हमने ओवरऑल सारे तथ्यों को पढ़ लिया है। अगली क्लासों में हम बौद्ध धर्म के बारे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कहेंगे क्षेत्रों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि यूपीएससी में लगभग किस तरह के क्वेश्चनों को बौद्ध धर्म से पूछा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों क्लास देखने के लिए। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट करें, क्लासेस को आगे बढ़ाएं और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद दोस्तों।